Hi everyone, welcome back to Mind Review. I'm Sakshi Kaushik and this is your Sisreli series. So as you all know, हम लोग chapter 13 पे हैं. We are covering all 15 chapters और अभी तक हम first 12 chapters already cover कर चुके हैं in detail. So if you are new to the channel, you need to do two things. पहला है कि अगर आपको सिसरेली सीरीज पूरी कवर करनी है, अपनी बुक कवर करनी है एंड अभी तक आपने वीडियोस मिस कर दी है तो सिंपली गो टू द चैनल, वहाँ पे जो प्लेलिस्ट का सेक्शन होता है वहाँ जाइए और सिसरेली सीरीज नाम की प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो अभी तक की आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो कि सब अरेंज्ड है एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में. सो यू जस्ट नीड टू हैव योर कॉपी, पेन एंड द डिवाइस ऑन विच यू आर वॉचिंग द वीडियो. कहीं और ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा वीडियो किधर ढूंढे, कैसे हो. नथिंग लाइक दैट. एवरीथिंग इज अरेंज्ड इन सीक्वेंशियल ऑर्डर. ठीक है. एंड सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू डू इज टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑफ माइंड रिव्यू ताकि आगे आने वाली हर वीडियोस का आपको पहले ही पता लग जाए. चलिए, सो टुडे इज पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 13. ठीक है, चैप्टर 13 जो कि थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी है. इन एवरी पार्ट वी आर कवरिंग वन और द अदर अप्रोच टू पर्सनालिटी. So till now we have talked about your psychodynamic approach, behaviorist approach, social cognitivist approach. ठीक है, आज बारी आती है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की. तो जो ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है, आई होप दैट यू ऑल नो व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट चैप्टर 1 तो उसमें भी हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन इस स्कूल ऑफ थॉट का किया था एंड ओवर देयर वी गॉट टू नो दैट दिस इज द थर्ड फोर्स इन साइकोलॉजी, isn't it? Now a small homework for you guys would be to let me know in the comment section which school of thought is known as the first force of psychology and which school of thought is known as the second force of psychology. थर्ड फोर्स तो हमें पता चल ही चुका है, वो है ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट. और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट के साथ जो दो नाम काफ़ी कॉमनली एसोसिएट किए जाते हैं वो है कार्ल रॉजर्स एंड एब्राहम मैस्लो. एब्राहम मैस्लो ने अपनी खुद की कुछ थ्योरीज दी हैं, कार्ल रॉजर्स ने भी अपना खुद का काफ़ी सारा काम किया है. बट इन टोटालिटी और इन कंक्लूजन जो ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है या जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है टूवर्ड्स पर्सनैलिटी, दे आर फोकसिंग मोर ऑन subjective feelings and the freedom of choice. So humanistic school in itself is, focusing on the positive aspects of human life, focusing on how they have the freedom to choose their behavior and how we humans are responsible for the choices that we make for our behaviors. And हमारी जो subjective feelings और emotions होते हैं उन पे भी focus डालता है ये school of thought. ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्ल रॉजर्स की. कार्ल रॉजर्स ने एक कंसेप्ट दिया है दैट इज रिलेटेड टू सेल्फ. ऑलराइट, now self according to Rogers is individuals awareness of their own personal characteristics and level of functioning. तो हमारा क्या level of functioning है, what are our personal characteristics and traits. ठीक है, whether I am an introvert or an extrovert, whether I am shy or I am outgoing, whether I like this or like that. Okay, so हमारी जो खुद की awareness होती है हमारी characteristics और हमारे functioning के बारे में, that is known as self. ठीक है, अकॉर्डिंग टू रॉजर्स वंस अगेन, बिकॉज देर आर डिफरेंट पीपल हु हैव गिवन डिफरेंट व्यू पॉइंट्स रिलेटेड टू सेल्फ, बट मोर और लेस दे आर पॉइंटिंग टू वन थिंग ओनली कि आपकी खुद की अवेयरनेस आपके बारे में, वेदर इट इज अबाउट योर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स और अबाउट योर लेवल ऑफ फंक्शनिंग. कूल. देन रॉजर्स ने सेल्फ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया. एक होती है आपकी रियल सेल्फ और एक होता है आपका आइडियल सेल्फ. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? तो रियल सेल्फ तो वो सेल्फ होती है जो आप अभी हो. Okay, so what you are right now, that is your real self right now. So the key word over here is right now, कि आप भाई अभी इस वक्त क्या हो, आपके क्या इमोशंस हैं, कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या अचीवमेंट्स हैं, एवरीथिंग. आइडियल सेल्फ क्या होती है? व्हाट यू विश टू बिकम और व्हाट यू विश टू बी. तो आप फ्यूचर में क्या होना चाहते हो, कैसे होना चाहते हो. सो हम सबका एक होता है आइडियल सेंस दैट आई वांट टू बी दिस. आई नॉट जस्ट from your physical characteristics point of view that I want to be slim or fat or like that, but also from your cognitive functions that I want to achieve this, I want to get into this profession, I want to write a book probably, or I want to compose a music someday, or I want to create one theory of my own, something like that. So we all have an ideal self, that is all the thoughts, all the images of our own selves that we wish to become. एंड वी ऑल्सो हैव अ रियल सेल्फ, वो सेल्फ जो आप अभी इस वक्त हो.
ठीक है, तो ये रियल और आइडियल सेल्फ होता है। अब इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करा रॉजर्स ने और ये डायग्राम सा बनाया कॉन्ग्रुएंस वर्सेस इनकॉन्ग्रुएंस का। ओवर हियर व्हाट रॉजर्स सेड वाज, ये आर एस और आई एस क्या है, रियल सेल्फ आइडियल सेल्फ। तो ये एक सर्कल आपका रियल सेल्फ का है और दूसरा सर्कल आपका आइडियल सेल्फ का है। तो अगर रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में थोड़ा बहुत भी कॉन्ग्रुएंस होगा, यानी कि जो आप अभी हो और जो आप बनना चाहते हो उनमें थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज होंगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ माई आइडियल सेल्फ इज that I wish to get into the profession of mental health and become a mental health professional, and my real self is that I am pursuing a degree in engineering. So there is a lot of incongruence है ना, रियल सेल्फ तो इंजीनियरिंग कर रही है, आइडियल सेल्फ बनना चाहती है साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, ठीक है, तो काफी ज्यादा डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी। अगर डिस्क्रिपेंसी आएगी, कोई कॉन्ग्रुएंस ही नहीं होगा तो क्या आएगा, एंग्जाइटी आएगा। अगर इनकॉन्ग्रुएंस होगा तो, है ना, उस वक्त मुझे बीटेक करने में भी, इंजीनियरिंग करने में भी बिल्कुल मन नहीं लगेगा, एंड आई विल ऑलवेज बी एंग्शियस कि मैं कहाँ फंस गई हूँ, आई वांटेड टू डू समथिंग एल्स, व्हाट एम आई डूइंग एंड एवरीथिंग। सो इफ देयर इज नो हार्मनी बिटवीन व्हाट यू आर राइट नाउ एंड व्हाट यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर, then there will be incongruence between the selves that can create feelings like anxiety. But if there is congruence between real and ideal self, for example, you want to become a mental health professional, you are also pursuing a master's degree in psychology, okay, or any other mental health related field, and आगे भी आपके प्लान्स ऑलरेडी बने हुए हैं कि ओके यू हैव टू टेक द लाइसेंस और मे बी डू अ PhD इन द पर्टिकुलर फील्ड, सो दैट मीन्स देर इज सम काइंड ऑफ हार्मनी, सम काइंड ऑफ कॉन्ग्रुएंस बिटवीन हु यू आर राइट नाउ एंड हु यू वांट टू सी योरसेल्फ इन फ्यूचर। तो ऐसा स्टेट होगा तो आप हार्मनी में रहेंगे, आपको एंजाइटी कम महसूस होगी। सो दैट इज व्हाट रॉजर्स एक्सटेंडेड रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। उन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया कॉन्ग्रुएंस और इनकॉन्ग्रुएंस की बात करके। अदर थिंग्स दैट कार्ल रॉजर्स टॉक्ड अबाउट आर अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। आई डोंट थिंक दैट आई नीड टू रिपीट ऑल ऑफ दीज थिंग्स अगेन, क्योंकि हम काफी बार इन चीजों को पहले भी कर चुके हैं, इजंट इट। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड क्या होता है कि आप जो है, आपके जो क्लाइंट हैं उनको बहुत अच्छे से, मतलब एक पॉजिटिव तरीके से रिगार्ड करेंगे उनका, विदाउट actually judging them, without any expectations or without any conditions। तो आप कोई शर्त रखे बगैर उनके टूवर्ड्स पॉजिटिव होंगे। यू आर नॉट लाइक कि ठीक है आई विल लिसन टू यू और आई विल बी एम्पैथेटिक टूवर्ड्स यू ओनली इफ यू टेल मी एवरीथिंग। सो दैट ओनली या फिर बट समथिंग लाइक दिस, ये जो चीजें आ जाती है ना, वो कंडीशंस लगा देते हैं कि अगर आप क्लास में फर्स्ट आओगे तभी आपको टॉफी मिलेगी। नो, ठीक है। सो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड इज विदाउट अप्लाइंग एनी सच कंडीशंस, you are still positive towards your client, empathetic towards your client, non-judgmental towards your client. This helps to provide a safe space where client can actually express their concerns and their thoughts and actually speak their mind out. Cool. And the kind of therapy that is known as client-centered therapy was also invented by Carl Rogers himself. यहाँ पे क्या है, सारा का सारा सेंटर एज द नेम सजेस्ट क्लाइंट पे होता है। द थेरेपिस्ट इज नॉट द ड्राइवर ऑफ द थेरेपी, द क्लाइंट इज द ड्राइवर ऑफ द थेरेपी। द वर्क हैज टू बी डन बाय द क्लाइंट। द ओनली जॉब ऑफ द थेरेपिस्ट इन क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी इज कि वो एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे जो कि काफ़ी ज़्यादा सेफ हो क्लाइंट के लिए, not just in terms of physical safety but also in terms of mental safety and emotional safety, that the client feels free to express their emotions and feels loved, okay, without any condition. So ये unconditional positive regard का concept यहाँ भी आता है, ठीक है। सो ये कुछ बातें हैं जो कार्ल रॉजर्स ने पर्सनालिटी के टर्म्स में और इन जनरल भी करी हैं। एंड देन वी हैव अनदर नेम within your humanistic school of thought. That name, as we all know, is Abraham Maslow. तो एब्राहम मैस्लो एक चीज के लिए काफी ज्यादा फेमस है, वो चीज क्या है, हायरार्की नीड्स थ्योरी। इन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी या नीड्स हायरार्की थ्योरी के बारे में काफी बात की है, जिसको हम कई बार ट्रांसपर्सनल थ्योरी भी बोल देते हैं। सो दिस इज द पिरामिड। आप लोग पिरामिड के फॉर्म में इसको यूजुअली पढ़ते हैं ना, physiological need, safety need, belongingness need, esteem needs, and finally self-actualization needs. So I will not be repeating this again because when we were talking about the chapter of developmental psychology, we have already covered it. You all know physiological need आपकी जो basic life supporting needs होती हैं, you need food, you need shelter, you need water.
सेफ्टी नीड में फिर वही चीज़ आ जाती है कि आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पे आप सेफ रह सकें, घर रहने को चाहिए. बिलोंगिंगनेस नीड्स में यू नीड somebody whom you can love, who you can belong to, and whom you can trust on. Esteem needs में you want people to respect you, respect your work and give you some regard. एंड फाइनली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहाँ पे आप अपने पोटेंशियल का सारा यूज कर सकें एंड यू कैन एक्चुअली अचीव योर हाईएस्ट पोटेंशियल. सो एब्राहम मैस्लो के अकॉर्डिंग जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है वो हाईएस्ट ऑर्डर नीड है. एंड ऑल ऑफ अस, ऑल द इंडिविजुअल्स इन द यूनिवर्स आर ट्राइंग टू स्ट्राइव to achieve this self actualization, but they can only do so when they have covered these previous needs, when they have fulfilled these needs. So this is also one of the disadvantages or criticisms of Abraham Maslow's theory कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैस्लो ने बोला कि जब आप एक नीड कवर कर लोगे तभी आप दूसरी नीड पे जा सकते हो. बट दैट इज नॉट ट्रू. इन रियल वर्ल्ड वी सी अ लॉट ऑफ पीपल for whom their esteem is more important than the basic food and survival things. मतलब जिसे हम बोलते हैं ना कि इज्जत उन्हें ज़्यादा प्यारी है than just getting food on their table. Okay, or there are a lot of people who do not have physiological or safety or belongingness need but might have achieved self actualization. ठीक है, though there are very very few percentage of people who have achieved self actualization जो कि उंगलियों पे गिने जा सकते हैं. Okay, बट दिस इज वन मेजर क्रिटिसिज्म फॉर मैस्लो कि मैस्लो ने बोला था एक के बाद एक के बाद एक जाएंगे, बट इन रियलिटी वी कैन हॉप फ्रॉम डिफरेंट, कम बैक टू दिस वन, गो अगेन, कम बैक. दिस ऑलवेज गोज ऑन इन लाइफ. ठीक है, तो चलो we'll end our video over here, and with this we have covered your humanistic approach to personality as well. If you have learned something new or revised your old concepts from this video, try to do these things. ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए माइंड रिव्यू के चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना मुझे जो मैंने होमवर्क दिया था फर्स्ट फोर्स एंड सेकेंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी क्या होता है उसके बारे में. इफ यू हैव एनी सजेशंस फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर साइकोलॉजी मेट्स. ठीक है, अब मिलेंगे हम कल की वीडियो में जो कि अगेन कंटिन्यूएशन होगा इसी चैप्टर का, लेकिन कल की वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. समथिंग दैट यू हैव नॉट स्टडीड टिल नाउ इन दिस सीरीज. ठीक है, वो है ट्रेट थ्योरी का अप्रोच टूवर्ड्स पर्सनालिटी. तो उसमें हम हिपोक्रेट्स, देन त्रिगुणा, दोषाज, उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो मेक श्योर यू आर रेडी ऑल्सो टुमारो विद योर नोटबुक्स एंड पेन्स. ठीक है, टू मेक योर नोट्स एंड एवरीथिंग एंड स्टडी नाइसली. टिल देन हैव अ वेरी गुड डे, स्टे सब्सक्राइब्ड एंड वील मीट टुमारो. बाय बाय.